बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया था। उसके न्यूमेरिकल्स और उसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो सारे हमने कर लिए थे। आज चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास काइनेमेटिक्स। ठीक है, अब काइनेमेटिक्स वर्ड जो है इससे हमें क्या पता चलता है, ये इस चैप्टर का नाम जो है वो हमें क्या बताता है। काइनेमेटिक्स जो है ये दो वर्ड्स से बेटा मिलके बना हुआ है। एक है हमारे पास काइनेमेट और दूसरा है ICS। ठीक है, काइनेमेटिक्स जो है ये हमारे पास ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड इसके मीनिंग है हमारे पास, ग्रीक वर्ड है इसके मीनिंग है हमारे पास मोशन के। और ICS जो है ये हमारे पास है लैटिन वर्ड, L कैपिटल आएगा, लैटिन वर्ड है, इसके मीनिंग है हमारे पास द स्टडी ऑफ। ठीक है, अब हमारे पास जो वर्ड काइनेमेटिक्स है ये हमें क्या बताता है, इन दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, तो इसका मतलब काइनेमेटिक्स का हमारे पास क्या हो जाएगा, द स्टडी ऑफ मोशन। मोशन की स्टडी। अब काइनेमेटिक्स जो था वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ था, काइनेमेट ग्रीक वर्ड जिसका मतलब था मोशन, और ICS हमारे पास क्या है, ICS ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है द स्टडी ऑफ। तो वर्ड काइनेमेटिक्स हमें क्या बताता है, द स्टडी ऑफ मोशन, किसमें हम क्या करते हैं, मोशन को स्टडी करते हैं। अब मोशन की स्टडी के नाम से आपके माइंड में फौरन फिजिक्स की ब्रांच आई होगी, मैकेनिक्स। ठीक है, हमने जब फिजिक्स की ब्रांचेस को बेटा डिटेल में स्टडी किया था तब हमने वहाँ पे फिजिक्स की एक ब्रांच स्टडी की थी, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के अंदर हम क्या स्टडी करते थे, ऑब्जेक्ट की मोशन को, उसके काजेस को और उसके इफेक्ट्स को स्टडी करते थे। अब काइनेमेटिक्स और मैकेनिक्स जो हैं ये किस तरह से डिफरेंट है, अगर वो उसमें मोशन को स्टडी करते हैं तो मैकेनिक्स में हम क्या करते थे। तो आइए थोड़ा सा इनका डिफरेंस देखते हैं कि हमारे पास मैकेनिक्स क्या थी। इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स काजेस एंड इट्स इफेक्ट्स। ठीक है, स्टडीज में हम मैकेनिक्स के अंदर किस चीज़ को स्टडी करते थे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की मोशन को, सेकंड पे इसकी काजेस को, और थर्ड पे हमारे पास क्या था, इसके इफेक्ट्स को। ठीक है, मैकेनिक्स में ओवरऑल हम क्या करते थे, 3 मेन पॉइंट्स थे जिनको हम फोकस करते थे, जिनको स्टडी करते थे। सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट ये मोशन को डिस्कस करता है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उनकी मोशंस के बारे में इसमें पढ़ते हैं। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करते हैं वो मैकेनिक्स कहलाती है। इसके साथ साथ हम उसके काजेस के, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी मोशन की वजह क्या है, किस वजह से वो मूव कर रहा है, ये उसके इफेक्ट्स, थर्ड पे इसके इफेक्ट्स आ जाते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है तो उसके इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को मतलब मोशन से रिलेटेड जितने भी उसके पहलू हैं या जितने भी इसकी फील्ड्स हैं उन सारी कैटेगरीज को मैकेनिक्स के अंदर स्टडी किया जाता है। अब इसकी आगे मैकेनिक्स की हमारे पास 2 ब्रांचेस हैं, वो है हमारे पास काइनेमेटिक्स जो आपके सिलेबस के अंदर हैं। मैकेनिक्स की आगे फर्दर हमारे पास 2 ब्रांचेस हैं, एक हमारे पास है काइनेमेटिक्स और दूसरी है डायनामिक्स। ठीक है, 2 इसकी ब्रांचें हैं, काइनेमिक्स और डायनामिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। एक के अंदर जो है वो हम क्या करते हैं कि मोशन को स्टडी करते हैं,
सिर्फ, और दूसरे में हम क्या करते हैं, उसके साथ साथ, उसके मोशन के साथ साथ उसके इफ़ेक्ट्स को भी स्टडी करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसके जो इफ़ेक्ट्स और काजेस दोनों को स्टडी करते हैं। लेकिन एक ब्रांच के अंदर हम क्या करते हैं कि सिर्फ उसकी मोशन को स्टडी करते हैं। अब आपके पास, हमारे पास क्या है कि यहाँ पे आपका जो सेकंड चैप्टर है वो है हमारे पास काइनेमेटिक्स, ठीक है। अब इसके अंदर काइनेमेटिक्स को देखते हैं, कि इसके अंदर हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं। काइनेमेटिक्स, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। The branch of mechanics in which we study the motion of objects without discussing its effects and causes, ठीक है। मैकेनिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स के मोशन को स्टडी करते हैं विदाउट डिस्कसिंग इट्स इफेक्ट्स एंड इट्स काजेस, ठीक है। मैकेनिक्स ओवरऑल हमारे पास उसकी मोशन को, इफेक्ट और काजेस, तीनों पॉइंट्स को हम डिस्कस करते थे, तीनों पॉइंट्स को लेके चलते थे। अब मैकेनिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट की मोशन को सिर्फ स्टडी करते हैं, मतलब उससे रिलेटेड टर्म्स को स्टडी करेंगे, लेकिन उसमें ये बात नहीं पढ़ते कि उस ऑब्जेक्ट की मोशन क्यों थी, उसकी वजह क्या थी, या उस ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से बाकी चीज़ों पे क्या इफेक्ट हो रहा है, उसके क्या असरात हैं, उन चीज़ों को स्टडी नहीं करेंगे। तो मैकेनिक्स की वो ब्रांच हमारे पास कहलाती है काइनेमेटिक्स, ठीक है। ये हमारे पास चैप्टर पूरा जो है इसमें हम इन्हीं चीज़ों को स्टडी करेंगे कि ऑब्जेक्ट की मोशन जो है वो कैसी है, ठीक है, उसको स्टडी करेंगे, उसकी वजह, उसकी रीज़न को स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। अब एक कार जो है मूव कर रही है, या एक कोई ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ गिरता है, उसकी स्पीड कितनी है, एक्सेलरेशन कितना है, वेलोसिटी वगैरह, ये सारी टर्म्स को स्टडी करेंगे। हम इस चीज़ को वहाँ पे नहीं देखेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है या एप्पल है वो नीचे की तरफ, ज़मीन की तरफ गिरा है, वजह क्या थी, उसके नीचे गिरने की वजह क्या थी, या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके मोशन की वजह क्या थी, ठीक है। इन चीज़ों को स्टडी नहीं करेंगे, उनकी स्पीड वगैरह को स्टडी करेंगे, ठीक है। जितनी भी टर्म्स मोशन से रिलेटेड है उसको स्टडी करेंगे। फिर हम जो है यूनियन ऑफ मोशंस को जो है वो स्टडी करेंगे। फिर हमारे पास फ्रीली फॉलिंग जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको स्टडी करेंगे। ये थे मेन पॉइंट्स जो हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर स्टडी करने हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर में से बेटा आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, तो हमने उस हिसाब से इसको तैयार करना है। अब आते हैं हम इसके फर्स्ट टॉपिक के अंदर। फर्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास इस चैप्टर का वो है रेस्ट एंड मोशन। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे मोशन की, कि हमने इस चैप्टर के अंदर जो है वो मोशन को स्टडी करना है, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि मोशन जो है वो होती क्या है। तो मोशन से पहले हमें रेस्ट भी पता होना चाहिए कि ये दो स्टेट्स जो हैं किसी भी बॉडी की वो क्या है, रेस्ट के अंदर क्या होता है, मोशन के अंदर क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि ये क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले बात करते हैं रेस्ट की। रेस्ट, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अब कोई ऑब्जेक्ट है तो हमने यहाँ पे बेटा जो मेन पॉइंट, जो मेन बात हमने लेके चलनी है, जिसके अकॉर्डिंग हमने रेस्ट और मोशन में डिफरेंस करना है, वो है हमारे पास मेन पॉइंट जो है रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट कोई ऐसा पॉइंट होता है बेटा जिसके अकॉर्डिंग हम किसी और चीज़ को जज कर रहे होते हैं। कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी चीज़ जिसके अकॉर्डिंग, जिसकी बेस पे हम किसी दूसरी चीज़ को जज कर रहे होते हैं, उस पॉइंट को नोट कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, वो हमारे पास कहलाता है रेफरेंस पॉइंट, ठीक है।
यहाँ पे मेन आपने याद रखना है कि हमारे पास जो है रेफरेंस पॉइंट क्या है, ये आपकी बुक में मुझे लग रहा है कि नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट की डेफिनेशन मैं आपको करवा देती हूँ। रेफरेंस पॉइंट इससे पहले हम करते हैं, रेस्ट से पहले रेफरेंस पॉइंट a point that is used to understand or judge an other point, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट जो कि किसी और चीज़ को समझने के लिए या फिर जज करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए या जज करने के लिए यूज़ किया जाए, वो हमारे पास क्या कहलाता है, रेफरेंस पॉइंट। अब आते हैं रेस्ट पे कि हमारे पास रेस्ट क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन आपकी बुक पे भी दी हुई है। अब यहाँ पे हम देखते हैं बॉडी इज सेड टू बी in rest if it does not change its position with respect to its surrounding, अपनी सराउंडिंग्स या फिर हमारे पास रेफरेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में कब होगा, जब वो अपने रेफरेंस पॉइंट या फिर अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन जो है वो चेंज ना कर रहा हो। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, अब सराउंडिंग क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके माहौल में उसके आसपास की जो चीज़ें हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, उसकी सराउंडिंग्स कहलाती हैं। या फिर कोई रेफरेंस पॉइंट है, वहाँ से खड़े होकर आप दूसरी चीज़ को जज कर रहे हैं, अगर वो आपके रेफरेंस पॉइंट या सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, हम उसे कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। जैसे हमारे पास क्या है कि यहाँ पे क्लासरूम में हूँ, मैं रेफरेंस पॉइंट है, ये डाइस जो है ये अपनी जगह से मेरे हिसाब से ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो हमारे पास क्या है कि मैं कहूँगी कि ये डाइस जो है या ये चेयर जो क्लासरूम के अंदर पड़ी हुई है ये क्या है, रेस्ट पे है, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं रेफरेंस पॉइंट हूँ तो वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। तो वो ऑब्जेक्ट जो किसी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से या अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो रेस्ट पे होता है, रेस्ट स्टेट में होगा अगर वो अपनी पोजीशन सराउंडिंग के हिसाब से चेंज नहीं कर रहा होगा। आप किसी पार्क में बैठे हुए हैं, वहाँ पे पड़ा हुआ बेंच जो है वो, वहाँ पे लगे हुए प्लांट्स जो हैं वो सारे आपके हिसाब से, आप रेफरेंस पॉइंट है वो क्या है, रेस्ट पे है, क्योंकि वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे। तो इसकी एग्जांपल्स हमारे पास क्या आ जाएंगी, एग्जाम्पल्स है हमारे पास बुक्स लेइंग ऑन टेबल, किताबें जो टेबल के ऊपर पड़ी हुई हैं वो क्या है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही रेफरेंस के अकॉर्डिंग, वो क्या है, रेस्ट में है। इसके बाद इसकी ये फर्स्ट एग्जाम्पल होगी। इसकी अब सेकंड एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ जाएगी, बेंच इन ए पार्क, किसी पार्क के अंदर पड़ा हुआ बेंच वो भी क्या है, रेस्ट पे है, ठीक है। ये थी हमारे पास रेस्ट के, हमारे पास रेस्ट क्या होती। अब हम बात करते हैं मोशन की, कि मोशन हमारे पास क्या है, अ बॉडी इज सेड टू बी in motion
यहाँ पे एट रेस्ट आएगा। इन मोशन, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट change its position with respect to its surrounding और रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो अपनी सराउंडिंग के हिसाब से या रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो हमारे पास क्या होगा, मोशन में होगा। अब मैं रेफरेंस पॉइंट हूँ, मेरे सामने से कोई कार है, वो जा रही है, वो क्या कर रही है, अपनी पोजीशन मुसलसल कंटिन्यूसली चेंज कर रही है, तो वो क्या है, मेरे अकॉर्डिंग वो मोशन में है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट जो किसी रेफरेंस पॉइंट या सराउंडिंग के अकॉर्डिंग वो अपनी पोजीशन बार बार चेंज कर रहा हो, पोजीशन उसकी चेंज हो रही हो, तो वो हमारे पास क्या होता है, मोशन में होता है। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास क्या आ जाएगी, मूविंग कार, ठीक है, और फ्लाइंग बर्ड्स। ठीक है, परिंदे जो उड़ रहे हैं वो भी हमारे पास क्या है, मोशन में है, क्योंकि मुसलसल वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो कोई ऑब्जेक्ट जब हमारे पास क्या होता है कि अपनी पोजीशन चेंज करे किसी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से या अपनी सराउंडिंग के हिसाब से, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, मोशन में होता है। रेस्ट अगर वो पोजीशन चेंज ना कर रहा हो, अगर चेंज कर रहा हो तो वो हमारे पास क्या होता है, मोशन में। अब यहाँ पे एक तीसरी चीज़ आती है कि हमारे पास रेस्ट और मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास एट अ टाइम, एक ही टाइम पे रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, तो इसको हम कहते हैं कि रिलेटिव हैं, एक दूसरे के हिसाब से रिलेटिव है रेस्ट और मोशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसकी सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं हम कि हमारे पास क्या है कि दो पर्सन है यहाँ पे, वो बैठे हुए हैं, एक गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, छोटे छोटे से बना लेते हैं। ये इस तरह से हमारे पास क्या है कि किसी गाड़ी के अंदर हैं ये बंदे। ठीक है, ये दो बंदे जो हैं ये किसी कार के अंदर बैठे हुए हैं और यहाँ पे एक पर्सन जो है वो खड़ा हुआ है। ठीक है, एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ उनको ऑब्जर्व कर रहा है और यहाँ पे हमारे पास क्या है कि कुछ ट्रीज भी हैं, यहाँ पे ट्रीज है आपके पास। ठीक है, ऑब्जर्वर है यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे ये क्या है, कार। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये दो बंदे जो कार में बैठे हुए हैं, अब इनकी मोशन, ये एट अ टाइम रेस्ट पे भी हैं और मोशन में भी हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि रेस्ट और मोशन दोनों हमारे पास रिलेटिव हैं। अब हमने देखना यहाँ पे कैसे है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है एट अ टाइम रेस्ट और मोशन पे कैसे हो सकता है। तो वहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमने बात की थी, हम सारी चीज़ें जो वहाँ पे जज कर रहे थे वो रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग कर रहे थे। अब यहाँ पे भी जो इसका मेन पॉइंट होगा वो है इनका रेफरेंस पॉइंट। अब यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट ये बंदा ले रहे हैं हम, जो कि स्टेशन पे खड़ा हुआ है, आउटसाइड बाहर खड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये दोनों पर्सन जो हैं ये गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। अब ये क्या है कि हमारे पास ये वाला जो है बंदा रेफरेंस पॉइंट इसको ले रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग ये दोनों जो है वो क्या है, मोशन में है। गाड़ी जो मूव कर रही है तो ये दोनों गाड़ी जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब गाड़ी मूव कर रही है, इसके अकॉर्डिंग ये दोनों जो हैं वो क्या है, रेस्ट मोशन में है, क्योंकि गाड़ी मूव कर रही है। लेकिन अगर हम रेफरेंस पॉइंट इनमें से ये वाला एक बंदा जो है इसके अकॉर्डिंग, अगर ये रेफरेंस पॉइंट है तो ये वाला बंदा क्या है, रेस्ट पे है। अब ये वाले बंदे को हम नोट कर रहे थे, इसको ऑब्जर्व कर रहे थे। ये वाला बंदा अगर ये रेफरेंस पॉइंट लेते हैं
इसके अकॉर्डिंग ये मोशन में है क्योंकि गाड़ी मूव कर रही है, लेकिन ये इसके साथ जो बैठा हुआ है बंदा, उसके अकॉर्डिंग ये वाला जो है वो क्या है, रेस्ट पे है। अब यहाँ पे डिफरेंस किस बात पे आया, रेफरेंस पे, कि वो पॉइंट जिसके अकॉर्डिंग हम उसको जज कर रहे हैं वो ही डिफरेंट है। तो जिस तरह रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो पॉइंट डिफरेंट है, इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एट अ टाइम रेफरेंस पॉइंट डिफरेंट होगा, उन दोनों के अकॉर्डिंग उन दोनों की सोच जो जजमेंट है वो डिफरेंट है। एक के अकॉर्डिंग, एक रेफरेंस पॉइंट के, एक ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग वो मोशन में है, दूसरे के अकॉर्डिंग वो रेस्ट में है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो है ये इसके अकॉर्डिंग ये ट्री जो है वो रेस्ट पे है क्योंकि वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। ये गाड़ी जा रही है तो ये दोनों की पोजीशन चेंज हो रही है, ये क्या है, मोशन में है। अब इसकी बात करते हैं, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि ये वाला बंदा जिसके साथ बैठा हुआ है वो क्या है, रेस्ट पे है। तो अब ये वाला, जब आप लोग अक्सर देखते होंगे कि आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, उसकी विंडो से बाहर देख रहे हैं, गाड़ी आपकी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, आपको ये लग रहा होता है कि वहाँ पे उसके आउटसाइड पे जितने भी ट्रीज आ रहे हैं, दरख्त आ रहे हैं या खंबे वगैरह कुछ भी साइड पे आ रहा है, वो बैकवर्ड मूव कर रहा है। आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको हर ऑब्जेक्ट लगेगा कि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, हालांकि वो तो अपनी आपके रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा होता है, लेकिन दरख्त तो अपनी जगह पे होते हैं, वो तो अपनी जगह चेंज नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ, एक बंदा बाहर खड़ा हुआ है, उसे लग रहा है वो ट्रीज जो है वो रेस्ट पे हैं, आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, आपको लग रहा है वो ट्रीज मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेन डिफरेंस किस बात पे आया, रेफरेंस पॉइंट पे। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग ये बंदा रेस्ट पे है क्योंकि गाड़ी मूव कर रही है, उसको लग रहा है ये दोनों जो हैं ये मोशन में है। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट जो है ये उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि ये एक दोनों रेस्ट और मोशन रिलेटिव हैं। एक पर्सन जो है एट अ टाइम रेस्ट और मोशन में हो सकता है अगर उसके रेफरेंस पॉइंट जो हैं ऑब्जर्वर डिफरेंट होंगे। इसके अकॉर्डिंग ये दोनों मोशन में है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो है ये बंदा क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, तो ये दो मेन जो थी स्टेट्स थी किसी भी ऑब्जेक्ट की, कि रेस्ट में या मोशन में। अब हमारे पास जो मेन है वो हमने मोशन को ही स्टडी करना है इस थ्रू और पूरे चैप्टर के अंदर, कि मोशन क्या है, इसकी कितनी टाइप्स हैं। हमने बहुत सारी मोशन की टाइप्स देखी हैं, डेली लाइफ में देखते हैं कोई चीज़ सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है, फैन है वो भी मूव कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, उसकी मोशन कुछ और तरह की है, पेंडुलम है उसकी मोशन कुछ और तरह की है, एक बटरफ्लाई है वो मूव कर रही है, कोई बर्ड है वो मूव कर रहा है, उनकी मोशन जो है वो डिफरेंट है। तो हर ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो डिफरेंट है। तो इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम इस चीज़ को करेंगे स्टडी कि हमारे पास मोशन जो है उसकी कितनी टाइप्स हैं और किस टाइप को, किस तरह की मोशन को क्या नाम दिया जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।